हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मेड एजुकेशन, जहां पे आज हम आपको सिखाएंगे मोल का कैलकुलेशन ऑफ एवोगाड्रो नंबर। मोल किसको बोलते हैं और कैलकुलेशन ऑफ एवोगाड्रो नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मोल कॉन्सेप्ट और उसमें भी दिख रहा होगा कैलकुलेशन ऑफ एवोगाड्रो नंबर। तो सबसे पहले तो आप लोगों के साथ ये बात करेंगे कि मोल किसको बोलते। मोल के नाम सुने हो ना, 7 फंडामेंटल यूनिट आप पढ़े हो। 7 फंडामेंटल यूनिट में एक होता है अमाउंट ऑफ सबस्टांस। तो आप मोल को बोल सकते हो कि इट इज ए यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टांस। जो मोल है वो अमाउंट ऑफ सबस्टांस का यूनिट भी होता है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है मोल। तो एक डिफिनेशन तो ये बोल सकते हो, एक तरीके से ये बोल सकते हो कि अमाउंट ऑफ सबस्टांस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मोल। और अगर दूसरा बात करोगे कि मोल किसको बोलेंगे, तो आइसोटॉप के नाम सुन रखे हो आप लोग। आइसोटॉप के बारे में जानते हो, आइसोटॉप्स के बारे में जानते हो। आइसोटॉप बोले तो एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट। जैसे आइसोटॉप के बारे में आपको दिखाते हैं, कार्बन 6 12 पढ़ा होगा, कार्बन 6 14 पढ़ा होगा। ये दोनों आइसोटॉप है। कार्बन का एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट। तो मोल बोला जाता है 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स के बराबर। आइसोटॉप्स के बराबर जो कुछ भी होगा सबको क्या बोलेंगे, 1 मोल। सबको क्या बोलेंगे, 1 मोल। इसको बोला जाता है 1 मोल, इसको बोला जाता है मोल, इसको बोला जाता है मोल। 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स के बराबर जो कुछ भी होगा उसको क्या बोलेंगे, 1 मोल। जिस तरीका से 1000 ग्राम में कुछ भी होता है तो 1000 ग्राम को आप क्या बोलते हो, 1 kg। अब 1000 ग्राम कुछ भी ले लो, 1000 ग्राम एप्पल, 1000 ग्राम कुछ भी ले लो, सबके बराबर आप क्या बोलोगे, 1 मोल। उसी तरीका से 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स के बराबर कुछ भी होगा सबको क्या बोलेंगे, 1 मोल। 1000 ग्राम के बराबर कुछ भी होता है तो आप क्या बोलते हो, 1 kg। क्या बोलते हो, 1 kg। लाइक 100 सेंटीमीटर इक्वल टू जो कुछ भी आएगा। 100 सेंटीमीटर से आप हर चीज को, वायर को मेजर कर सकते हो, कोई कपड़ा वगैरह को मेजर कर सकते हो या कुछ को मेजर कर सकते हो। 100 ग्राम, सॉरी 100 सेंटीमीटर के बराबर जो कुछ भी आएगा सबको क्या बोलोगे, 1 मीटर। क्या बोलोगे, 1 मीटर। उसी तरीका से 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स के बराबर जो कुछ भी आएगा सबको क्या बोलेंगे, मोल। सबके बराबर क्या होता, 1 मोल। इसके बराबर कुछ भी आ जाए, इसके बराबर कुछ भी आ जाए सबको क्या बोलोगे, मोल। बाय द वे, अगर इस मास के बराबर, इस मास के बराबर ये मार्कर का मास आ जाए देन इसको भी आप क्या बोलोगे, 1 मोल। इसको क्या बोलोगे, 1 मोल। तो इसके बराबर जो कुछ भी आया करेगा सबको क्या बोलेंगे, 1 मोल। बाय द वे, इसके बराबर, इसके बराबर 5 एप्पल आ जाए, क्या जाए, 5 एप्पल, देन आप 5 एप्पल के बराबर आप क्या बोल सकते हो, 1 मोल। जिस तरीके से 1000 ग्राम कुछ भी आता है तो आप उसके बराबर क्या बोलते हो, 1 kg। तो इसका डिफिनीशन हो गया। मोल का एक और डिफिनीशन लिख रखे आप लोगों के, a mole is the mass of substance which contain the same number of particle as 12 ग्राम of the carbon 12 isotopes। कार्बन 12 आइसोटॉप्स में जो कुछ भी होगा, इसके बराबर जो कुछ भी होगा सबको क्या बोलेंगे, 1 मोल। सबके बराबर क्या बोलेंगे, 1 मोल। एक आप लोगों के साथ फिगर भी ड्रॉ किए हैं इस तरीके से कि इसके बराबर जो कुछ भी आएगा, ठीक है। आप ये देख रहे हो ना, लड्डू, आपके लिए लड्डू बना रखे हैं। तो ये लड्डू का जो मास है, ब्लर कर रहा है कोई, ये देखो, ये जो देख रहे हो ना,
ये पूरे लड्डू का जो मास है वो है 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स के बराबर। किसके बराबर है? 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स के बराबर है। देन आप इसके बराबर आप क्या बोल सकते हो? 1 मोल। आप ऊपर देखना एक बार डिफिनीशन यहाँ पे, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स के बराबर जो कुछ भी आएगा आप क्या बोलोगे? 1 मोल। क्या बोलोगे? 1 मोल। एक और डिफिनेशन लिख रखे, द नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स। एंटिटीज कहने का मतलब यहां पे हो गया कि पार्टिकल, आयन्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ले लो या कुछ भी ले लो, अगर उसका मास इसके बराबर है तो आप इसे क्या बोलोगे? 1 मोल। आप उसे क्या बोलोगे? 1 मोल। इसके बराबर जो कुछ भी आएगा आप उसे क्या बोलोगे? 1 मोल। वहां पे लिख रखे ये पार्टिकल, ये जो है वो पार्टिकल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 12 ग्राम आइसोटॉप्स के बराबर। आगे चल करके एक एवोगाड्रो हाइपोथेसिस है, उससे भी हम मोल को डिफाइन करेंगे, लेकिन यहां आप याद कर लो मोल का डिफिनेशन कि मोल किसको बोलेंगे। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स के बराबर जो कुछ भी आएगा उसको क्या बोलेंगे? मोल बोलेंगे। खैर, मोल को बहुत सा तरीके से डिफाइन किया जाता, मोल को बहुत सा तरीके से डिफाइन किया जाता। जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे एसटीपी, एनटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जहां पे मोल को अलग तरीके से डिफाइन करेंगे, मोल को अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। लाइक 22.4 लीटर वॉल्यूम के बराबर जो कुछ भी आएगा सबको क्या बोलेंगे? 1 मोल। तो मोल को बहुत सा तरीके से डिफाइन कर सकते हो, जिसमें एक तरीका ये भी है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स के बराबर जो कुछ भी आ जाएगा सबको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 मोल। सबको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 मोल। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एवोगाड्रो, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से, स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से इसको सोल्व किए, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स को, और वो एक नंबर निकाले जिसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। वो एक नंबर निकाले जिसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। तो इसको सोल्व करने के बाद एक नंबर आता है, आपको सोल्व करके दिखाते हैं, आपको सोल्व करके दिखाते हैं यहां पे, जिसको आप हेडिंग दे रखे हैं कैलकुलेशन ऑफ एवोगाड्रो नंबर। बाय द वे, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? एक टेक्निक है, एक मेथड है। आपको क्या पढ़ाए कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स के बराबर जो कुछ भी आएगा उसको क्या बोलेंगे? 1 मोल। तो आप देखना, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, कार्बन 12 एटम का जो मास होता है वो होता है 1.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम। कितना लिखा हुआ है? 1.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम। बाय द वे, ये लिखा हुआ है 1 कार्बन एटम का मास। कितना का? 1 कार्बन एटम का मास। अब यहां पे अगर हम 1 ग्राम में चेक करना चाहेंगे कि 1 ग्राम में क्या होगा, तो आप इसको क्या करोगे? इस साइड कर दोगे। आप इसको 1 ग्राम में चेक करोगे तो इस साइड आकर के डिवाइड हो जाएगा। तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स का, 1 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स में एटम क्या हो जाएगा? इतना। बाबू, इस साइड 1 एटम लिख रखे, इस साइड एटम लिख रखे हैं, और इस साइड इसका मास लिख रखे। 1 ग्राम, 1 ग्राम, एक एटम कार्बन 12 का जो मास होता है वो होता है ये। तो 1 ग्राम कार्बन 12 मास में कितना एटम आएगा? तो सिंपली डिवाइड कर दोगे तो ये एटम दिखेगा। 1 कार्बन 12 एटम का जो मास होता है वो ये रहा, इतना ग्राम। अगर आप 1 ग्राम में चेक करना चाहोगे कि 1 ग्राम में कितना एटम है, तो आप सिंपली डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा। अब आपके सामने ये दिख रहा होगा, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या किए कि बाय द वे 1 ग्राम कार्बन 12 का, 1 ग्राम कार्बन 12 में इतना एटम है, 1 ग्राम कार्बन 12 में इतना एटम है। तो 12 ग्राम में देखना चाहेंगे तो क्या करेंगे? सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। क्या करोगे? सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे 12 से, तो ये इतना कार्बन 12 एटम आ जाएगा। ये कार्बन 12 एटम आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे, जब आपको सोल्व करोगे
जब आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद कितना आएगा, 1 ग्राम में ये रहा, तो 12 ग्राम में कितना आएगा, तो 12 से मल्टीप्लाई कर रखे। आपको सोल्व करने के बाद इतना कार्बन 12 एटम दिखेगा, इतना कार्बन 12 एटम दिखेगा। और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में, स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से जो मेजरमेंट किए थे, साइंटिस्ट का नाम था एवोगाड्रो, वो अपने नंबर पे इस नंबर को बोल दिए एवोगाड्रो नंबर। क्या बोल दिए, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर। 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स के बराबर होता है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स को के बराबर होता है 1 मोल। और इसको जब आप सोल्व कर रहे हो तो इसके बराबर आ रहा है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 एटम। तो कार्बन 12 एटम, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम को जब सोल्व किया आप तो क्या आया, ये नंबर। तो आप ये नंबर को भी क्या बोल सकते हो, मोल। इसके बराबर भी जो कुछ भी आएगा उसको क्या बोलेंगे, मोल, बिकॉज ये और ये दोनों क्या है, सेम। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स को 1 मोल बोल सकते हो, या 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम के बराबर जो कुछ भी आ जाएगा उसको भी आप क्या बोलोगे, 1 मोल। क्या बोलोगे, 1 मोल। ये वैल्यू याद रखना, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम, 23 एटम, ये कहलाएगा आपका एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर भी जो कुछ भी आएगा सबको क्या बोलोगे, 1 मोल। सबको क्या बोलोगे, 1 मोल। एवोगाड्रो नंबर के बराबर जो कुछ भी आएगा सबको क्या बोलोगे, 1 मोल। यहां पे देखना, ये फिगर में दिखा रखे हैं कि बाबू जस्ट कार्बन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स को जब सोल्व किए तो कितना आया, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम, कार्बन एटम। तो आप इतना को क्या बोल सकते हो, 1 मोल। अरे ये लड्डू है आपके लिए रखे हैं, ठीक है, और भी कुछ रख सकते थे लेकिन लड्डू रखे हैं, ठीक है। तो यहां पे आया कि 12 ग्राम, ये लिख रखे है बाबू, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स का जो मास है वो किसके बराबर है, इस नंबर के बराबर है। तो आप इसके बराबर भी क्या लिख सकते हो, 1 मोल। क्या लिख सकते हो, 1 मोल। तो 1 मोल के बराबर इतना एटम हो जाएगा, या 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप हो जाएगा। नेक्स्ट एक और देख लो, इस तरीके से लिख रखे कि इतना एटम को क्या बोलोगे, 1 मोल, जो पीछे भी दिखा रखे। उसके बाद आप देखोगे यहां पे एक बार फिर से रिपीट किए हैं इस तरीके से कि बाय द वे एक कार्बन 12 पाउडर है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 पाउडर है, इतना। ये जो देखो इसको मेजर कर रहे हैं, इस चीज को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, इस चीज को मेजर किए, ये कार्बन 12 पाउडर को मेजर किए, ये है आपका 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। तो इसको बराबर भी हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मोल। इसको बराबर भी क्या बोलेंगे, 1 मोल। इसका भी मेजर करना, जैसे मान लो इस तरीके से यहां पे, इस तरीके से यहां पे कोई पार्टिकल रखा हुआ है, कोई आयन्स रखा हुआ है, मॉलिक्यूल्स रखा हुआ है, और इसको ले जाकर के एक वेसल में डालते जा रहे हैं, दूसरे बर्तन में डालते जा रहे हैं। तो मान लो यहां से लेकर के यहां पे मास रखते जा रहे हैं पार्टिकल, और इतना का जो मास आया 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 के बराबर, इससे कितना निकाल करके इसमें रखे, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 के बराबर। जितना इसमें आप रखोगे वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बाय द वे मान लो कि इतना इससे निकाल करके यहां पे रख दिए और इसका मास कितना आया, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स के बराबर। देन आप इसको क्या बोलोगे, ये 1 मोल है। क्या है, 1 मोल। ठीक है। अब मोल कैलकुलेट कैसे करते हैं थोड़ा देखना, मोल कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं वो थोड़ा देखना। अगर आप यहां से क्या सीखा कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन
12 आइसोटॉप्स के बराबर, आइसोटॉप्स के बराबर जो कुछ भी आएगा उसको क्या बोलोगे, 1 मोल। उसको सोल्व करने के बाद एक नंबर भी जनरेट हुआ जिसका नाम है 6.022 इंटू 10⁻23। आप इसको भी क्या बोलोगे, 1 मोल। क्या बोलोगे, 1 मोल। ठीक है। अगर बात आता है कि मोल किस तरीके से कैलकुलेट करते, तो अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग केस में अलग अलग तरीके से मोल कैलकुलेट किया जाता है। जैसे हम आपको एक केस दिखाते हैं, केस 1। केस 1, फर्स्ट केस आपको दिखाते हैं, केस 1 कि बाय द वे इफ केस 1 दिखाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोल व्हेन मास इज गिवन। मास बोल सकते हो या वेट बोल सकते हो, वेट इज गिवन, वेट इज गिवन। हम लोग मोल को कैलकुलेट करेंगे कब, जब मास दिया हुआ रहेगा। मोल को कैलकुलेट करेंगे कब, जब मास दिया हुआ रहेगा। तो इसके लिए एक सिंपल फार्मूला है, आप इसको लिख लो, आगे जाकर के इसको डिराइव्ड भी कर देंगे। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वेट, गिवन वेट, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये कहां से आया, डिराइव्ड भी करेंगे अगले क्लास में। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और या अगर एटम है तो गिवन वेट, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक मास, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक मास। ये रहा नंबर ऑफ मोल का फार्मूला। एक फार्मूला नहीं, हजारों फार्मूला आएगा, अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ये कब काम करेगा, जब मास दिया हुआ रहे। अगर मान लो कोई सबस्टेंस है और उस सबस्टेंस का मास दिया हुआ रहेगा, तो नंबर ऑफ मोल का जो फार्मूला आएगा वो आएगा आपका गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास आपको निकालने आता है सम ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है। नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल n से, और वेट को W से, मॉलिक्यूलर मास को m से, इस तरीके से। ठीक है, शॉर्ट में यूज करना होगा। तो नंबर ऑफ मोल बराबर n बराबर W अपॉन m लिख दिया करेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला तो काफी इजी है लेकिन बहुत ज्यादा यूज होता है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज हो जाएगा मोल का, सारे क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन में तो नहीं बोल सकते हो, 95% क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कुछ क्वेश्चन करके दिखाते हैं इस टॉपिक पे कि नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन इस तरीका से है, फाइंड find number of mole, find number of mole in find number of mole in given species, find number of mole in given species या following species, given यहां पे कुछ क्वेश्चन देते हैं और इसका आपको मोल निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है, फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से आप मानो कि 4 ग्राम H2, इसका नंबर ऑफ मोल निकाल करके दिखाना है, 4 ग्राम H2। सेकेंड जो क्वेश्चन है वह है आपका 4 ग्राम ओनली H। थर्ड जो क्वेश्चन है वह है आपका 68 ग्राम NH3। अगर 68 ग्राम NH3 है तो मोल कैसे निकालोगे। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, 4.4 kg
4.4 kg CO2। कब में आपको मोल निकालना है, मोल का फार्मूला सिखाया है क्या? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और भी क्वेश्चन करेंगे, बहुत मजा आएगा, वेट करो नेक्स्ट लेक्चर का। यहाँ पे आज का लेक्चर में बस इतना सीखेंगे हम लोग कि मोल किसको बोलते हैं और एवोगाड्रो नंबर का कैलकुलेशन क्या होता। तो मोल किसको बोलते हैं? 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स के बराबर। जो कुछ भी आएगा सबको क्या बोलते हैं? मोल बोलते, है ना। चलो, नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या सिखाया है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अगर कोई क्वेश्चन में मास दिया हुआ रहे, क्या दिया हुआ रहे? मास दिया हुआ रहे, और अपने को निकालना है मोल, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास से। ट्राई करो, आप क्वेश्चन बनाओ। ये 23 ग्राम सोडियम है, ठीक है। और भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप बनाते चलोगे। वन 108 ग्राम सिल्वर, 108 ग्राम सिल्वर, 40 ग्राम मीथेन गैस आपके साथ दे रखे, 40 ग्राम मीथेन गैस आपके साथ दे रखे। उसके बाद बनाओगे आप नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करोगे 60 ग्राम यूरिया का, 60 ग्राम यूरिया का। के बाद कैलकुलेट करोगे 120 ग्राम, 120 ग्राम ग्लूकोज का। नाम तो सुने हो ना? और भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आपके पास क्वेश्चन है, मोल कैलकुलेट करना है। 4 ग्राम H2, 4 ग्राम H, 68 ग्राम NH3, 4.4 kg CO2, 64 ग्राम SO2। ये बेसिक क्वेश्चन होता है। मास दिया हुआ है, मोल आपको निकालना है। मास दिया हुआ है और मोल आपको निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग बातें करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का, तो किस तरीके से बनाएंगे? 4 ग्राम H2 दिया हुआ है और इसमें मोल निकालना। तो आप क्या करोगे कि सिंपल नंबर ऑफ मोल का फार्मूला यूज करो। नंबर ऑफ मोल बराबर क्या आ जाएगा? तो नंबर ऑफ मोल बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन वेट कितना है? 4। गिवन वेट कितना है? 4। और मॉलिक्यूलर मास की बात करोगे तो एक हाइड्रोजन का 1 होता, तो 2 हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा? 2। डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 मोल आ जाएगा, 2 मोल। तो 4 ग्राम H2 में मोल कितना हुआ? 2 मोल। बाय द वे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल की बात करोगे, नंबर ऑफ मोल को आप स्मॉल n से भी लिख सकते हो। नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन बराबर हो जाएगा गिवन वेट। वेट कितना है? 4 ग्राम। एटॉमिक मास कितना होता? तो 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 मोल। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर ये नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास कहां से आया? तो सबर करो, इसी से डिराइव करेंगे, इसी से उसको कैलकुलेट करेंगे, वो फार्मूला को डिराइव करेंगे, प्रूव्ड करेंगे। बाय द वे, आपको निकालना है 68 ग्राम NH3 का मोल क्या आएगा? तो सिंपल है, आप यहां पे लिखो नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3। नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है? जब वेट दिया हुआ रहता है तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन वेट है आपका 68 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास भी देख लो, नाइट्रोजन का हो जाएगा 14 और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 3। तो कितना आ जाएगा? 17। 17 से डिवाइड कर दो। अब ये काम आप भी कर सकते हो, डिवाइड करने का काम। 4.4 kg CO2। तो अगर यहां पे निकालना है नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2, 4.4 kg CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो मॉलिक्यूलर मास आपका आएगा कार्बन का 12 और एक ऑक्सीजन का 16
और ऐसे ऐसे कितना ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन, ओवरऑल ऐड करोगे तो 44 आया। अब यहां पे देखना, जो डिनोमिनेटर है ये ग्राम में है, 44 है वो ग्राम में है, और ये 4.4 केजी में है, तो दोनों को एक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा ना, तो केजी से क्या करो, आप ग्राम में कन्वर्ट कर लो, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लो, ताकि ये जो फैक्टर है, ये जो केजी है, वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाए, और इसके बाद डिवाइड कर लो, मोल आ जाएगा। बाय द वे क्वेश्चन आप खुद से करो, ठीक है। अगर यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम, या निकालना है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम, तो गिवन वेट है 23, और एटॉमिक मास कितना आ जाएगा सोडियम का, 23, ये भी 23, तो ये कितना आ गया, 1 मोल। ये कितना आ गया, 1 मोल। ये कितना आ गया, 1 मोल। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे 108 ग्राम ऑफ सिल्वर, सेम फार्मूला आप यूज करो, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक मास। एक और क्वेश्चन, 40 ग्राम CH4 है, अगर 40 ग्राम CH4 में आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो क्या करोगे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सारा क्वेश्चन पे एक ही फार्मूला अप्लाई होगा, बिकॉज हम लोग काम कर रहे हैं कि जब मास दिया हुआ रहेगा तो मोल किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो वहां पे एक ही फार्मूला यूज होता है, नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास या गिवन वेट अपॉन एटॉमिक मास। ओके, एक और क्वेश्चन है, 60 ग्राम यूरिया, यूरिया का फार्मूला जानते हो, यूरिया का जो फार्मूला आता है, यूरिया का जो फार्मूला आता है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे यूरिया का फार्मूला, यूरिया का फार्मूला लिख दे रहे हैं, यूरिया का फार्मूला आ जाएगा NH2CO और NH2। अगर यहां पे आप निकालोगे नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया, नंबर ऑफ मोल ऑफ यूरिया, गिवन वेट कितना है 60, और मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करो। NH2CO NH2 में जितना भी एटम है सबका एटॉमिक मास को सम करो, सम करने के बाद जो मॉलिक्यूलर मास भी आएगा वो आएगा 60, डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 मोल। क्या आ जाएगा, 1 मोल। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 मोल। बाय द वे ग्लूकोज की बात करोगे तो ग्लूकोज का जो फार्मूला होता, ग्लूकोज का फार्मूला होता A6H12O6। यहां पे हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज, इसके बराबर हो जाएगा गिवन वेट 120 है, और अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो 180 आएगा। क्या आएगा, 180 आएगा। आगे आप डिवाइड। तो आज का क्लास में हम लोग क्या देखे, आज का क्लास में हम लोग यही देखे कि मोल किसे बोलते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स के बराबर जो कुछ भी आएगा सबको क्या बोलेंगे, 1 मोल। अगर इस चीज को 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स को ले जाकर के स्पेक्ट्रोस्कोपी में कैलकुलेट करते हो तो एक नंबर जनरेट होता है, उस नंबर को बोलते 6.02 × 2 × 10⁻23, ये नंबर जनरेट होता है, ये नंबर आता है। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स के बराबर ये भी है, तो आप इसे भी क्या बोल सकते हो, 1 मोल। उसके बाद हम सिखाए कि बाय द वे मास दिया हुआ रहेगा तो मोल कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सिंपल है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास या गिवन वेट अपॉन एटॉमिक मास, इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मोल का कैलकुलेशन, और इस पे जेईई या नीट में क्वेश्चन किस तरीके से आता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।